गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा कल आपने अपना जो टॉपिक था रिपोर्ट ए बैंक रॉबरी उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज अपन जो अपना अगला रिपोर्ट है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। रिपोर्ट के बारे में जो मैंने आपको बातें बताई थी वो उम्मीद करता हूँ वो आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज अपन जो अपना दूसरा जो रिपोर्ट है उसको बेटा अपन शुरू करते हैं। अपना जो दूसरा जो रिपोर्ट है वो है ए हाउस ऑन फायर। ए शॉप ऑन फायर कह दो या ए हाउस ऑन फायर कह दो। अच्छा, ये तो हो गए हमारा एक टॉपिक का नाम, ठीक है ना, ए हाउस ऑन फायर। ए हाउस ऑन फायर, ये तो हमारे टॉपिक का नाम। अच्छा, अब ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा बताई गई है, तो इसके नीचे या तो रिपोर्टर लिख दो या बाई का प्रयोग करके और रिपोर्टर का नाम आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसके नीचे आ जाएगा बाई साहिल, ठीक है ना। किसका रिपोर्टर है ये, दी टाइम्स ऑफ इंडिया। दी टाइम्स ऑफ इंडिया का क्या है, ये रिपोर्टर है। देखो अपनी तीन चीज कंप्लीट होगी भाई। एक तो मैंने बताई थी कि अपने जो टॉपिक का नाम है वो लिखना है, ठीक है ना, तो आपने लिख दिया ए हाउस ऑन फायर। फिर इसके नीचे जो रिपोर्टर का नाम है वो लिख दिया बाई साहिल, या रिपोर्टर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर साहिल। फिर इसमें जो अखबार का नाम है जिसमें रिपोर्ट दर्ज की गई है वो आ जाएगा, तो क्या आ गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब अपन क्या करेंगे, जो अपनी डेट है, तारीख है, वो लिखेंगे और स्थान का क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना एक स्थान का नाम, जैसे भैरोडी ही है, ठीक है ना, और ये होगी हमारी डेट। ठीक है, अच्छा, अब मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है, यदि आप इसके आगे से शुरू करते हैं या इसके नीचे से शुरू करते हैं, वो जैसा आपकी मर्जी है वैसा आप यहाँ से शुरू कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई। शांति प्रोविजन स्टोर, यानी कि ये एक दुकान का नाम होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर शॉप भी कर सकते हैं आप, शॉप या हाउस जो भी है उसका आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं, दोनों ही है, कभी शॉप भी आ जाता है कभी हाउस भी आ जाता है। तो ये जो होगी शांति प्रोविजन स्टोर इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट, इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध या विख्यात। ये जो शांति प्रोविजन स्टोर है ये प्रसिद्ध क्या है, एक स्टोर है, एंड द बिगेस्ट स्टोर, और यह सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा क्या है, स्टोर है, ऑफ शांति मार्केट ऑफ बहरोड। ये जो अपना शांति प्रोविजन स्टोर है यह शांति जो मार्केट है बहरोड का, उसमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा क्या है, स्टोर है। ये तो इसकी एक बात होगी, ठीक है ना। लास्ट नाइट
पिछली रात्रि को द स्टोर वाज ऑन फायर। पिछली रात्रि को जो स्टोर था, दुकान थी, उसमें आग लगी। किसकी वजह से? ड्यू टू हम लोग के कारण, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, जो इलेक्ट्रिक जो शॉर्ट सर्किट है, बिजली का जो उपकरण है उसकी कमी की वजह से, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें क्या लग गई? आग लग गई। देखो वो शांति मार्केट का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है ना, और उसमें लास्ट नाइट को इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है, उसकी वजह से क्या लग गई? आग लग गई। Perhaps it must have been an hour। शायद इसे 1 घंटा हो गया होगा। until the वॉचमैन, जब तक कि वॉचमैन ने देखा। रात्रि का काम था तो रात्रि में वॉचमैन कहीं बाहर गया होगा, तो जब तक वॉचमैन ने देखा तब तक क्या हो चुका था? 1 घंटा हो चुका था। Who was on his usual round? Who was on his usual round? जब वह अपने सामान्य भ्रमण पर आया, यानी कि रात्रि की निगरानी के लिए जैसे सामान आता था, रोजाना आता था, जैसे वो अपने यूजुअल राउंड पर आया तो क्या हो गया? उसे आग को लगे हुए 1 घंटा हो गया था। नोटिस्ड इट, इसे देखा, एंड इन्फॉर्म द ओनर, और जो ओनर था उसको क्या किया? इन्फॉर्म किया। एट द अर्लीएस्ट, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी उसने क्या किया? उसको इन्फॉर्म किया, जो इसका मालिक था उसको। द फायर ब्रिगेड, जो अग्निशमन जो यंत्र होता है वो वाज कार्ड आउट, उसे बुलाया गया, एंड पुट आउट द फायर, और आग को क्या किया गया? बुझाया गया। अंडर कंट्रोल में लेकर के, नियंत्रण में लेकर के इस आग को क्या किया गया? बुझाया गया। बिफोर, इससे पहले कि, इट कुड टेक, और इसको नियंत्रण में लेकर के इसको बुझाया गया, ताकि इससे पहले कि जो पड़ोसी थे उनकी दुकान को अपने गिरफ्त में ले ले। टेक द neighboring shops in its grip, जब तक कि यह अपनी पकड़ में पड़ोसी की दुकान को न ले ले तब तक इनको क्या किया गया? अंडर कंट्रोल में, नियंत्रण में लेकर के फायर ब्रिगेड के माध्यम से इसको बुझाया गया। However, the owner of the burnt shop, जो दुकान जली हुई थी उसका जो मालिक था वो
हरि सिंह was a ग्रेट सफर, उसे बहुत बड़ा दुख या बहुत बड़ी पीड़ा हुई। टू लॉस एस्टिमेट, टू लॉस हिज गुड्स एंड मटेरियल, अप्रोक्स 2.30 लाख, लगभग 2,30,000 रुपये का जो सामान था वो जल करके राख हो गया या जल गया, तो उसे बहुत बड़ा दुख हुआ। और मिस्टर हरि सिंह वाज एन अंडरशॉक, उसे बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। थैंक्स गॉड, भगवान को धन्यवाद है। देयर वाज नो लॉस ऑफ ह्यूमन बीइंग, भगवान का धन्यवाद है कि वहाँ पर किसी मनुष्य जो प्राणी है उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। सामान वगैरह का नुकसान हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आते जाते रहते हैं, लेकिन भगवान का धन्यवाद है कि उसमें किसी जो मनुष्य जाति थी उसका कोई लॉस नहीं हुआ। मतलब ये तो अपना एक रिपोर्ट था, ए हाउस ऑन फायर या ए शॉप ऑन फायर, ठीक है। अब जो अपना अगला जो रिपोर्ट है वो है अपना कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जो अगला जो रिपोर्ट है अपना वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि जिसको बोलते हैं अपन जल संरक्षण, ठीक है भाई। तो आज हम इस रिपोर्ट को खत्म ही कर देंगे, ठीक है ना। अगला जो अपना रिपोर्ट है वो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जिसको बोलते हैं जल संरक्षण। और आज के टाइम में भाई ये हमारा क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जिसको बोलते हैं जल संरक्षण। अच्छा, किसके द्वारा है, रिपोर्टर सुनील, ठीक है भाई। द हिंदुस्तान टाइम्स, ये इसका होगा रिपोर्टर और ये होगा अखबार का नाम। अब अपना जो स्थान का नाम है वो लिख देंगे, ठीक है ना, जयपुर। और तारीख होगी आज की, जैसे 3 जुलाई है तो 3 जुलाई, ठीक है भाई। इसके बारे में भाई आपको बहुत अच्छे से पता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर जो जल संरक्षण है वो क्यों आवश्यक है, आज के इस युग में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये अपना, ठीक है। yesterday various social organization, कल बहुत सारे जो सामाजिक जो संगठन हैं उन्होंने कंडक्ट ए कैंपेन, उन्होंने कल एक अभियान कंडक्ट यानी कि आयोजित किया, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग
पीपल। लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने कल एक जो कैंपेन था यानी कि अभियान था वो कंडक्ट यानी कि आयोजित किया, जो बहुत सारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे, संगठन थे, उन्होंने। नोबडी कैन इमेज, नोबडी कैन इमेज ऑन अर्थ, पृथ्वी के ऊपर कोई भी जो व्यक्ति है वो इमेज नहीं कर सकता है लाइफ, जीवन को, विदाउट वाटर, जो बगैर पानी है उस बगैर पानी के कोई भी जो व्यक्ति है वो पृथ्वी के ऊपर अपना जीवन के बारे में इमेज नहीं कर सकता। कोई भी कार्य कल्पना नहीं कर सकता। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से द प्रॉब्लम हैज बिकम वेरी सीरियस, पानी की कमी की वजह से जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है, ठीक है ना। इन जयपुर, जयपुर में जो जयपुर है उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आ गई है। पीपल आर गोइंग टू वेरी डिस्टेंट प्लेसेज, लोग बहुत दूर दूर स्थान जा रहे हैं इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, पानी की तलाश में लोग बहुत दूर दूर जा रहे हैं लेकिन फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। Realizing the shortage and importance of water, shortage and importance of water, पानी की कमी और उसके महत्व को महसूस करते हुए many people have started to कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी की कमी को और उसके महत्व को जानते हुए लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पानी के संरक्षण करना शुरू कर दिया है। रेन वाटर, जैसे आजकल सीजन भी चल रहा है भाई, रेन वाटर इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड, फ्रॉम दी गॉड, जो बरसात है वो पानी को भगवान के द्वारा हमें क्या दिया गया है, एक गिफ्ट के रूप में दिया गया है। वी शुड हार्वेस्ट इट, हमें इसका उपयोग लेना चाहिए, सो दैट, ताकि जो बारिश का पानी है उसको भी काम में लो, सो दैट इट कैन बी यूज इन समर सीजन, ताकि इसको अपन क्या ले सके, गर्मी के मौसम में भी क्या ले सके, काम में ले सके। इन द कैंपेन, कैंपेन का अभियान था उसमें मैनी पीपल, जो बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने बहुत सारे लोगों ने सिखाया
कंजर्व द वाटर। बहुत सारे लोगों को सिखाया कि जो पानी है उसको कैसे यूज में लिया जाता है और उसका कैसे संरक्षण किया जाता है। स्पेशली रेन वाटर, स्पेशली रेन वाटर, जो विशेषकर जो बरसात का पानी है उसको कैसे काम में लिया जाता है। रेन वाटर में भी यूज, इसको उपयोग में लिया जा सकता है फॉर टॉयलेट, टॉयलेट्स के लिए, टॉयलेट के लिए काम में ले सकते हैं, अगर पीने के लिए नहीं तो ठीक है ना। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए काम में ले सकते हैं। क्लीनिंग फ्लोर्स, जो फर्श के ऊपर पर पोंछा वगैरह लगा तो उसमें काम में ले सकते हैं। वाटरिंग प्लांट्स एंड वाटरिंग प्लांट्स, और पौधों में पानी के लिए भी अपन इनको काम में ले सकते हैं। सो वी शुड कंजर्व द रेन वाटर, इसलिए हमें जो बरसात का जो पानी है उसको क्या करना चाहिए, सुरक्षित या संरक्षित करना चाहिए। देखो इस तरीके से यह जो अपना रिपोर्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी के कल अपन क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।